उस बैलगाड़ी में हम रहते थे। उस बैलगाड़ी के सामने एक सरकारी प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। उस सरकारी प्राइमरी स्कूल में जब बच्चे पढ़ने जाते थे तो मैं उनको बैलगाड़ी के नीचे से, उस तिरपाल के नीचे से बैठा बैठा घूर घूर देखता था और मन में एक लालसा होती थी कि मैं भी इन बच्चों की तरह विद्यालय जाऊं, पढ़ूं। परंतु जब माता पिता से निवेदन किया, आग्रह किया, तो माता पिता ने कहा बेटा अपना रहने का ठिकाना नहीं है, आज इस गांव में कल उस गांव में, आपकी पढ़ाई कैसे संभव होगी। सर, एक गाडोलिया लोहार परिवार से निकलकर आपने अपने आप को सफल करने की कहानी में कितनी झकोर देने वाली बातें आपने बताई, लेकिन फिर भी आपकी आंखों में एक सपना था कि बेटे को कुछ बनाऊंगा। आप इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन दीपक ने आरएस बनकर आपकी जो अंदर जो एक ललक थी उसको पूरा किया। नमस्कार, आज हम हैं आरोली ग्राम, तहसील बिजोलिया, भीलवाड़ा, राजस्थान, और हमारे साथ प्रिंस कॉलेज का लाडला विद्यार्थी दीपक, और अब है दीपक एक अफसर, आरएस दीपक गाडोलिया। तो सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। साथ में उपस्थित हैं प्रेम जी और दीपक गाडोलिया की माता जी। आप सभी को हम बहुत बहुत बधाई, हम शुभकामनाएं देते हैं। आपके पैतृक गांव में आके हमें बेहद आनंद और उत्कृष्ट भरा अनुभव लगा। कल तक जो हमारा प्रिंस कॉलेज का विद्यार्थी था, आज हमारे साथ एक अफसर बनकर बैठा है। तो मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि प्रेम जी, एक सपनों को जब हकीकत मिलती है और हकीकत से जब अफसर कोई बच्चा बनता है तो कैसा आपका अनुभव रहा, और आपने दीपक के प्रति जो विचार बचपन से रखे और आज दीपक ने उसी दीपक की तरह उसे प्रकाशित कर राजस्थान के पटल पर रख दिया। 381वीं रैंक, नाम दीपक गाडोलिया, और आपका अनुभव मैं जानना चाहूँगा। धन्यवाद। सबसे पहले मैं प्रिंस कॉलेज आप सभी अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक ऐसे छोटे से गांव में आकर के, एक छोटे से परिवार में आकर के हमारा मान सम्मान किया। इसके लिए हृदय से बहुत बहुत आभार। मैं प्रेम कुमार गाडोलिया अपने जीवन के कुछ संघर्ष भरे पल आप लोगों से के समक्ष निवेदन करना चाहूँगा। आज के लगभग 40 वर्ष पूर्व जब समाज, क्योंकि अशिक्षित है, आज पिताजी इस गांव में कल उस गांव में डेरा डालते थे। 2 दिन इस गांव में काम किया, 2 दिन बैलगाड़ी से उस गांव में काम किया। ऐसे करते करते दौर चला। हमारा निवास यहाँ चौराहे पर था, बैलगाड़ी थी। उस बैलगाड़ी में हम रहते थे। उस बैलगाड़ी के सामने एक सरकारी प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। उस सरकारी प्राइमरी स्कूल में जब बच्चे पढ़ने जाते थे तो मैं उनको बैलगाड़ी के नीचे से, उस तिरपाल के नीचे से बैठा बैठा घूर घूर देखता था और मन में एक लालसा होती थी कि मैं भी इन बच्चों की तरह विद्यालय जाऊं, पढ़ूं। परंतु जब माता पिता से निवेदन किया, आग्रह किया, तो माता पिता ने कहा बेटा अपना रहने का ठिकाना नहीं है, आज इस गांव में कल उस गांव में, आपकी पढ़ाई कैसे संभव होगी। फिर भी मेरे से रहा नहीं गया। एक दिन उधर से गुरुदेव का नाम मुझे अभी तक पता है, कन्हैयालाल जी पाराशर, जो उस प्राइमरी में एचएम की पोस्ट पर थे। जब उधर से निकले और बच्चों ने उनके चरण स्पर्श किए तो मेरी भी लालसा हुई कि मैं भी उनके चरण स्पर्श करूं। मैं उठ करके बैलगाड़ी से निकल करके उनके पास में गया, उनके चरण स्पर्श किए और चरण स्पर्श करके ही निवेदन किया, गुरुजी मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। हिंदी भाषा आती नहीं थी, हमारी डिंगल की भाषा में कहा गया मुँह भी बहन हूँ। तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख करके, वो उंगली पकड़ करके मुझे अंदर ले गए स्कूल में। और उस दिन मुझे पता है कि 14 जुलाई का दिन था और उन्होंने 14 जुलाई ही मेरी जन्मतिथि डाल दी, क्योंकि उस समय का था कि न तो माता पिता को जन्मतिथि याद थी न मुझे याद थी। उन्होंने 14 जुलाई का दिन था और 14 जुलाई को ही उन्होंने मेरी जन्मतिथि डाल करके मुझे विद्यालय में प्रवेश दे दिया। तब से मुझे
पढ़ने की लालसा हुई। ऐसा करते करते मैं 5वीं कक्षा में आया। पिताजी का देहावसान हो गया 1987 में, जब मैं केवल 10-11 साल का था, 5वीं क्लास में पढ़ता था। परिवार बड़ा था, 5 भाई और 5 बहनें थी। भरण पोषण करना बहुत मुश्किल था। सुबह का भोजन मिलता तो शाम की व्यवस्था नहीं होती थी, और शाम का मिलता तो सुबह की व्यवस्था नहीं होती। ऐसी स्थिति में हमारा जो पुश्तैनी काम होता था उसमें 8-10 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। पंखे चलाना, घन चलाना, आयरन पर बैठना, घर में सामान की व्यवस्था करना, लकड़ी लेकर के आना। तो मेरे से जो बड़े भैया थे उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि भाई अब अपने को पढ़ना लिखना नहीं है, अपना पुश्तैनी काम करना है और उसी में अपने को भरण पोषण करना है। पढ़ लिख के अपने को कौन सी नौकरी लगनी है। फिर भी मैं उनके चोरी छुपे पीछे से उनके, जब भाई साहब इधर उधर हो जाते थे तो बैग लेकर के स्कूल में पहुंच जाता था। एक दिन को तो उनको पता चला कि भाई ऐसे नहीं मानेगा, तो उन्होंने आओ देखा न ताव मेरा पूरा बैग पुस्तकों सहित उन्होंने हमारी जो भट्टी होती थी पानी निकालने की, उसमें उन्होंने स्वाहा कर दिया। और उन्होंने देखा कि भाई न रहेगा बाँस, न बजेगी बांसुरी, जब इसके पास कुछ पढ़ने की सामग्री होगी नहीं तो ये पढ़ेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में उन दिनों प्रथम पोस्टिंग थी मेरे गुरुदेव सत्यनारायण जी दाधीच, जो कि टोंक टोडा रायसिंह के मूल निवासी थे। वो आए, उनकी प्रथम नियुक्ति थी। 5 दिन बाद ही उन्होंने जब ये वाकया सुना कि बच्चे के साथ ऐसी घटना घटी है, तो वो चल करके मेरे माता जी के पास आए और उन्होंने निवेदन किया, माता राम इस बच्चे को आप मुझे 2-5 साल की आप मुझे दे दीजिए, मैं इसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करूँगा। तो उन्होंने 4 साल अपने पास रख करके मुझे सारे रीति रिवाज, सनातन धर्म के पूजा पाठ, रहन सहन, खान पान, सारी चीज़ें उन्होंने दी। और आज मैं उन्हीं के आशीर्वाद से आप लोगों के बीच में बैठा हूँ। तब से मेरा ये शिक्षा का दौर शुरू हुआ। जैसे तैसे यहाँ से मिडिल क्लास मैंने स्कूल टॉप किया गांव का। फिर बाद में मैंने 9वीं क्लास में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिजुलिया प्रवेश लिया। वहाँ भी गुरुजन मुझे वैसे ही मिले, सत्यनारायण जी टेलर, विष्णुदत्त जी त्रिपाठी, हरिमोहन जी चितौड़ा साहब। उन्होंने मुझे मेरे पिता की कमी महसूस नहीं होने दी और मेरा पूरा सहयोग किया। और 10th क्लास मैंने 93 में 73% से स्कूल टॉप किया। एसडीएम साहब ने मुझे वहाँ भी सम्मानित किया। बहुत अच्छी बात। तब लोगों ने सोचा कि ये गाड़िया लोहार समाज का बच्चा भी ऐसा कर सकता है। फिर मेरा आगे लक्ष्य था कि मैं इंजीनियर बनूं। ऐसी स्थिति में 11th क्लास में मैंने साइंस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेकर के 12th में फर्स्ट पोजीशन बना करके मैंने पीटीईटी की, उस समय पीईटी हुआ करती थी, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट वो हुआ करता था, तो उसमें मैंने 1-2 अटैम्प्ट किए। तीसरे अटैम्प्ट में मैं फिजिक्स में 4-5 नंबर से रह गया। परंतु आर्थिक समस्याएं पीछा नहीं छोड़ रही थी। घर वालों ने साफ हाथ खड़े कर दिए कि हम आगे नहीं पढ़ा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मेरी बीच में पढ़ाई छूट गई और मैंने सोचा कि अब 99 में मेरी शादी कर दी गई, परिवार का बोझ आ गया। ऐसी स्थिति में मुझे परिवार को भी संभालना था। मन में ललक भी थी कि मैं कुछ करूं, तो मुझे और कुछ नहीं सूझा। कुछ मित्रों ने सुझाव दिया और 24 जून 2001 को मैंने प्राइमरी स्कूल 53 बच्चों के साथ में पथिक पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के पथिक पब्लिक विजय सिंह पथिक के नाम से, क्योंकि विजय सिंह पथिक ऊपरमाल की धरती से जुड़े हुए हैं। जी। और हमारे एमबीसी के सिरमौर भी हैं वो। तो उन्हीं के नाम से ये विद्यालय मैंने 53 बच्चों से शुरू किया। 2004 में मैंने मिडिल की मान्यता ली, 2011 में मैंने सेकेंडरी स्कूल की मान्यता ली। और जो दीपक गाडोलिया आज हमारे बीच बैठे हैं एक अधिकारी के रूप में, मेरे ही विद्यालय से 2016 में 91.83% बना करके ये निकले हैं। और 11वीं बार इन्होंने झुंझुनू में प्रवेश लिया और ये तभी से ये दौर चला है। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज दीपक गाडोलिया जो आरएस अधिकारी हैं वो मेरे उन गुरुजनों के आशीर्वाद से हैं। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाने का अवसर मिला। मैं चाहता था कि मैं इंजीनियर बनूं, परंतु किन्हीं कारणवश नहीं बन पाया। मैं इसको IITN बनाना चाहता था। रेजोनेंस में मैंने साल भर कोचिंग करवाई, परंतु भैया को जब ऐसा लगा कि IITN बनने के बाद तो घर परिवार से बहुत दूर रहना पड़ता है, पैसा ज़रूर मिलेगा उसमें, पर मैं मेरे रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहता। मेरे पिताजी ने बहुत संघर्ष किया है, तो मैं उन्हीं के सानिध्य में रह कर के ये सेवा करूं। तो इसने मानस बनाया, पिताजी मैं ऐसा नहीं करूंगा और मेरा एडमिशन आप प्रिंस कॉलेज सिक्कर करवा दीजिए। मैं वहीं से ग्रेजुएशन करूंगा, साथ साथ में मेरे RS की तैयारी करूंगा और मैं अपना लक्ष्य, आपका जो सपना है उसको मैं पूरा करूंगा।
उसमें पैसा, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में आपको किसी भी मोड़ पर मैं आपको नीचा नहीं देखने दूंगा। आप मेरे में विश्वास कीजिए और उसी की बात को मानते हुए उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैंने इसका 2019 में प्रिंस कॉलेज सीकर में एडमिशन करवाया। प्रिंस कॉलेज के जो अध्यापकों द्वारा, गुरुजनों द्वारा इसे बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा मिली और प्रिंस कॉलेज के मार्गदर्शन से ही आज ये बेटा इस मुकाम पर पहुंचा है। आप लोग पधारे, आप लोगों ने एक गरीब का मान बढ़ाया, इसके लिए ये गाड़िया लोहार परिवार, प्रेम कुमार गाड़िया लोहार, आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी कहानी बड़ी अनुभव रही। कुछ वाक्य याद आता है कि रण नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। सर, एक गाडोलिया लोहार परिवार से निकलकर आपने अपने आप को सफल करने की कहानी में कितनी झकोर देने वाली बातें आपने बताई, लेकिन फिर भी आपकी आंखों में एक सपना था कि बेटे को कुछ बनाऊंगा। आप इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन दीपक ने आरएस बनकर आपकी जो अंदर जो एक ललक थी उसको पूरा किया। मुझे तो सर, मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जिस दिन आपने प्रिंस कॉलेज सीकर का चयन किया, प्रिंस कॉलेज के बारे में सर्च किया, प्रिंस कॉलेज का जो विचार आया उस दिन में, और जब रिजल्ट आया उस दिन के बीच में आप बड़े विरोधाभासों से निकल के गए होंगे, लेकिन इस सफलता की कहानी में दीपक से आरएस दीपक बनने की कहानी में आपने किस तरीके से अपने आप को महसूस किया, थोड़ा सर वो भी बताइए। मैं आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहूँगा, मैं जिस समाज से संबंध रखता हूँ, गाड़िया लोहार समाज से, महाराणा प्रताप की जीवन परिचय आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। मैं उसी कुल का हूँ जब महाराणा प्रताप ने उन समस्याओं का सामना करके अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, तो मैंने कहा कि आई कैन डू इट, यस, एंड वी कैन डू इट। वेरी गुड। और उसी तर्ज पर अभावों की ज़िंदगी जीते हुए भी मुझे पता था कि प्रिंस कॉलेज से इसको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, और मैं अपने आप को आश्वस्त करके बैठा था कि जब प्रिंस कॉलेज इसने चयन किया है, निश्चित रूप से वहाँ से बेटा कुछ न कुछ बन करके निकलेगा। और जब एडमिशन दिलवाया था तब भी मैं आश्वस्त था, 101% में आश्वस्त था कि मेरा बेटा यहाँ से कुछ बन करके निकलेगा, क्योंकि शेखावाटी की जो माटी है ना, वो शिक्षा का हब है। और जो 11वीं 12वीं में बेटे ने झुंझुनू टैगोर से किया वो भी कम नहीं था। और मुझे पूरा विश्वास था कि आपकी जो टीम है, आपका जो नाम सुन रखा है, उस नाम को आपने साकार करने में इसको पूरा सहयोग दिया है, मार्गदर्शन दिया है। मुझे अपने आप से भी ज़्यादा आप लोगों के ऊपर गर्व है कि ऐसी शिक्षण संस्थान से मेरा बेटा निकल करके आया है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और दिल गदगद है आपकी इन बातों को सुनकर। सर, आपने कहाँ अभावों से अपना कार्य प्रारंभ किया, पढ़ाई के लिए आपने अथक प्रयास किए, और आज आप खुद एक मिडिल क्लास तक की स्कूल के संस्थापक हैं, सेकेंडरी क्लास तक की स्कूल के। साथ ही न जाने कितने ही बच्चों को, कितने ही परिवारों को आप प्रकाशित करने का कार्य कर रहे हैं, जबकि आपके जीवन में अंधकार के अलावा आपकी कहानी से हमें कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन उसके उपरांत भी आपने बड़ा साहसिक कार्य किया। तो हमारे साथ मौजूद थे दीपक गाडोलिया के पिताश्री और माताजी। साथ ही अब हम चलते हैं हमारे उस लाडले की तरफ, उस होनहार विद्यार्थी की तरफ। जब आप आए थे तो नेवी ब्लू पैंट और आसमानी कलर की शर्ट में एक विद्यार्थी के तौर पे प्रिंस कॉलेज में प्रवेश लिया। दीपक से आज हो गए आप अफसर, आरएस दीपक गाडोलिया। 381वीं रैंक से आप चयनित होते हैं, 2022 के बैच से आप आउट होते हैं, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने अपने सपने को साकार कर दिया। तो मैं जानना चाहूँगा दीपक, अपने कॉलेज का वातावरण कैसा रहा, कैसे आपने पढ़ाई की, टीचर्स ने कैसे आपकी हेल्प की, मैनेजमेंट कैसे आपके साथ जुड़ा रहा, और आप जब इंटरव्यू में लास्ट टाइम आए थे तो उस समय भी आपको एफर्ट्स में किस तरह, तो प्रिंस कॉलेज ने किस तरह आपकी सफलता की कहानी को पटल पर रखने का कार्य किया, अपने बताइए एक बार। जी सर, जब मेरा आईआईटी से मैंने वहाँ से पढ़ाई छोड़ी तो मैंने सोचा कि कोई अच्छे कॉलेज से मैं ग्रेजुएशन करूँ और साथ ही साथ मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी करूँ।
तो मुझे संज्ञान में आया कि प्रिंस कॉलेज है, वहाँ पे साथ में 3 साल में डिग्री के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी करवा रहे हैं। तो मुझे वहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने वहाँ पे 2019 में ज्वाइन किया प्रिंस कॉलेज। और क्योंकि सर 10 to 11 12 सारी मतलब स्कूल की जो शिक्षा है वो अनुशासन में ही रहती है, और कॉलेज का हम सुनते हैं कि वहाँ पे अनुशासन की कमी होती है और पढ़ाई का वो स्तर नहीं होता है। पर जैसे ही मैं प्रिंस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, मैंने वहाँ का वातावरण देखा, वहाँ का जो अनुशासन देखा, उससे मुझे लगा कि ये कॉलेज बाकी कॉलेज से काफ़ी अलग है। वहाँ पे एक अनुशासित विद्यार्थी की तरह संपूर्ण ड्रेस कोड में जो सारी प्रॉपर क्लासेस, उसी के साथ साथ कंपटीशन की क्लासेस, उन्होंने मेरा बहुत मार्गदर्शन किया, और वहीं से मुझे और उत्साहवर्धन हुआ मेरा कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। फिर धीरे धीरे मैंने वहाँ पे फाइनल ईयर तक साथ साथ ग्रेजुएशन किया, और फिर वहाँ से पास आउट हुआ। फिर सिविल सर्विसेज में ही पूरा अपने आप को झोंक दिया। फिर वहाँ से धीरे धीरे करके जो मुझे शिक्षा प्रिंस कॉलेज से मिली, मार्गदर्शन जो मिला, जो शिक्षक थे उन्होंने मुझे मार्गदर्शित किया, उसके पश्चात मैं 2023 वाले अटेम्प्ट में पहला जो प्रयास था मेरा, उसी में मैंने 2023 में प्री क्वालिफाई किया। फिर 2024 में मेंस हुआ, फिर वो क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद में मेंस क्वालिफाई करने के बाद मुझे प्रिंस कॉलेज में मॉक इंटरव्यू के लिए भी मैंने वहाँ पे पहुँचा मैं, और वहाँ पर जो सीनियर आरएस है और उनके मार्गदर्शन में जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, उसमें मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला, और वहाँ पर मैंने मॉक भी दिया, और उसके पश्चात मैंने इंटरव्यू दिया, वो भी मेरा काफ़ी अच्छा हुआ, और उसके पश्चात मैं आपके समक्ष हूँ 381वीं रैंक। गौरतलब है कि दीपक 2023 के बैच से 381वीं रैंक पे तो चयनित है ही, 2024 में इंटरव्यू कॉल के लिए फिर से क्वालिफाई हुआ है। पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं रहेगी आपके लिए। मैं दीपक जानना चाहूँगा, आप विद्यार्थी रहे हैं और अभी हम बिजोलिया, जो राजस्थान नहीं अपितु संपूर्ण भारत में क्रांतिकारियों और किसान आंदोलन की जननी के रूप में कह सकते हैं, यह बड़ा चर्चित विषय रहा है, चर्चित नाम रहा है। बिजोलिया को संपूर्ण भारत में जाना जाता है, विजय सिंह जी, पथिक जी से जोड़ के इनको देखा जाता है। और कहने का मतलब है कि भीलवाड़ा, जो वस्त्र नगरी मैनचेस्टर नगरी के तहसील बिजोलिया और के एक छोटे से गांव से, एक गाडोलिया लोहार परिवार से एक बच्चा निकलता है। आपके दादाजी की जननी से सुना हमने, फिर पिताजी के बारे में जाना, और आप एक अफसर बन गए। ये सर एक बड़ी बात होती है, सोचने का बहुत बड़ा विषय होता है। तो मैं दीपक आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी क्लासरूम स्ट्रेटेजी को भी थोड़ा सा आप एक बार शेयर करें। क्लास में कैसे पढ़ाई होती थी, कैसे आप पढ़ते थे, कैसे आप रिवाइज करते थे, टीचर्स डाउट काउंटर पे आपको कैसे सोल्व कराते थे, और प्री मेंस की क्या स्ट्रेटेजी रहती थी, बराबर सेमिनार होते थे, उनसे आपको कैसे बेनिफिट मिला, क्या आपने सीखा, क्या फर्स्ट डे जब गए थे आपको और लास्ट डे जब वहाँ से आप निकले, उस समय क्या आपके बीच में मानसिक उथल पुथल चल रही थी, क्या हम कर पाएंगे, या मैं आरएस के लिए तैयार हो गया हूँ, या मैं यूपीएससी के लिए तैयार हो गया हूँ। इन सारी बातों के बारे में मैं चाहूँगा कि एक बार क्लास और कॉलेज के अंदर का जो वातावरण उस पर भी थोड़ा सा बताइए आप। प्रथम दिन जब मैंने कॉलेज में प्रवेश किया और मैं क्लासरूम में बैठा, तो मुझे लगा ये कॉलेज भी बाकी कॉलेज की तरह यहाँ पे मतलब रेगुलर क्लासेस नहीं होती होगी, और जो बाकी कॉलेजेस में होता है केवल अनुशासन की कमी वो देखने को मिलती है। पर प्रिंस कॉलेज में जैसे ही मैं पहुँचा, वहाँ पर एक तो आपको जो भी 7 दिन का है वो नियमित शेड्यूल मिलता है क्लासेस का, कि कौन सी क्लासेस कब होनी है, जो आपकी ग्रेजुएशन की क्लासेस है वो कब लगनी है, उसके साथ ही कंपटीशन की क्लासेस है वो कब लगनी है। उसके साथ ही हर माह के जो टेस्ट होते थे ग्रेजुएशन के और जो कंपटीशन क्लासेस के, वो सारे फिक्स होते थे। उसी समय आपको टेस्ट देना है और उनका रिजल्ट से आपको खुद को इम्प्रूव करना है। बीच बीच में जब भी डाउट होते थे तो वहाँ पे डाउट सेशंस भी हमारे अरेंज किए जाते थे। उसी के साथ में डाउट काउंटर्स भी होते थे, वहाँ पे शिक्षक हर समय वहाँ मौजूद होते थे, उनसे कभी भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी में भी वहाँ पर शिक्षक मौजूद होते थे, जब भी आपको कोई डाउट हो वहाँ जाके आप शिक्षकों से क्लियर कर सकते थे। और जो भी टेस्ट होते थे उनकी मॉनिटरिंग की जाती थी, समय समय पर देखा जाता था कि किसका कैसा प्रयास है और क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए। और उसके पश्चात विद्यार्थियों पर सभी पर समान रूप से ध्यान दिया जाता था। उसी के साथ वहाँ का जो वातावरण था वो भी ऐसा ही क्रिएट किया जाता था कि हम वहाँ से अफसर बन के ही निकले। शुरू में जब मैं एंटर हुआ था तब वहाँ पर मैंने केवल साइंस के अलावा जीके में कुछ भी नहीं पढ़ा था।
तो प्रिंस में मुझे धीरे धीरे जब मैंने जीके के सब्जेक्ट्स पढ़े तब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और 3 साल के बाद जब मैं निकला तो काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और फिर मैंने निरंतर प्रयास करता रहा, और अपने पहले प्रयास में ही मैंने सोचा था कि काफ़ी अच्छा कर लूँ, और वो सर मैंने थोड़ा करके भी दिखाया। तो आप देख पा रहे हो, एक 22-23 साल का लड़का है, कॉलेज पास आउट हुआ है, और प्रिंस कॉलेज सीकर से आपने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। पहले प्रयास में आपने इस सफलता को प्राप्त कर लिया। लोगों को 40-40 वर्ष लग जाते हैं। सपना होता आरएएस बनना, राजस्थान की टॉप मोस्ट सर्विस मानी जाती है। मैं चाहूँगा कि आप एक युवा होने के नाते प्रिंस कॉलेज के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस विचारधारा के आधार पर आपकी तरह दीपक बने जा सकते हैं, आपकी तरह प्रथम प्रयास में चयन करवाया जा सकता है, माँ बाप के सपने को साकार किया जा सकता है, और आपके दादाजी और आपके पिताजी की जो परवरिश बता रहे थे मेरे को पिताश्री कि बैलगाड़ी में हुई, मुझे पढ़ने के लिए तमाम अभावों का सामना करना पड़ा, और आज आप अपने गांव के अफसर हैं। पूरे राजस्थान के लिए आपने एक बड़ा नाम दिया है, और आप 22-23 साल के महज उम्र में और प्रथम प्रयास में आपने बड़ा साहसी कार्य किया है। प्रिंस कॉलेज आपको बधाई एवं शुभकामनाएं देता है, और आप पे गर्व महसूस करता है, और गौरव की बात यह है कि आपने प्रथम प्रयास में किया। तो युवाओं को कॉलेज के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? शुरुआत में जब हम शुरू करते हैं तो लगता है कि काफ़ी मुश्किल है, मेरा कैसे होगा, इतना कंपटीशन है, वो सब देखने को मिलता है। मेरा जीवन भी शुरू से अभावों में ही गुजरा। पिताजी ने मेरे कोई कमी नहीं छोड़ी कि मुझे शिक्षा ग्रहण करवाने में कोई पीछे रखे। उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया, और जो उन्होंने मुझे सुविधाएं दी उनका मैंने कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। जो भी उन्होंने मुझे धनराशि समय समय पर उपलब्ध करवाते थे वो मैंने केवल पढ़ाई में और शिक्षा के लिए ही प्रयोग किया उसका। और शुरू में जब मैं भी कर रहा था तैयारी तो 5-6 लाख फॉर्म आते हैं सर। लगता था कि कैसे होगा, हमारा कैसे होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हो ही नहीं सकता। सब ऐसे ही सुनते थे कि काफ़ी मुश्किल है, पर मैंने सर एक जिद पकड़ ली थी कि मुझे करना है। तो बस मैं जो अपने दैनिक दिनचर्या का समय होता था उसके अलावा अपना समय केवल पढ़ाई में ही व्यतीत करता था सर। उसके बाद सर ऐसे दौर चलता रहा, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहा, लगता रहा। बीच बीच में आपको ऐसे भी कई लोग मिलेंगे जो डिमोटिवेट करेंगे, नहीं हो सकता, प्रथम प्रयास में नहीं होगा। आपकी अलग अलग संगत के लोग भी मिलेंगे, पर खुद पे अगर विश्वास है और खुद का जो अनुशासन और जो लक्ष्य के प्रति ललक है अगर वो आप में है तो आपको संगत भी वैसी ही मिलेगी जैसे आप चाहते हैं। तो धीरे धीरे आपका ग्रुप भी वैसा ही बिल्ड होता जाएगा कि वो भी आपको अपने लक्ष्य के प्रति ही समर्पित रखेंगे। तो मैंने भी वही किया, अपना ग्रुप भी वैसा ही बनाया, दोस्तों के साथ जो है उसमें डिस्कशन भी किया, सारी चीज़ें की। फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता गया, और फिर लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने अपने प्रथम प्रयास में खुद को पूरा झोंक के, और पहले प्रीलिम्स की अच्छे से दिया मैंने प्रीलिम्स। उसके बाद मेंस में जितना भी समय मिला उसको मैंने काफ़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया, और फिर मेंस निकाला, और फिर इंटरव्यू भी दिया। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि जो पहाड़ है वो शुरू में बहुत बड़ा लगता है कि काफ़ी बड़ा है, नहीं इसे पार नहीं किया जा सकता, पर धीरे धीरे जब आप एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएंगे तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, और पहाड़ धीरे धीरे आपको पास भी लगता जाएगा। तो आप जब पूरे अपने प्रयासों को एक ही लक्ष्य के प्रति झोंक देंगे, अपने जीवन के कुछ वर्ष अपने लक्ष्य के प्रति लगा देंगे, तो आपको निश्चित रूप से वो लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। आप अगर कहीं बीच में भटक जाते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप प्रति केवल डेडिकेटेड है अपने लक्ष्य को पाने के लिए कि हाँ बस मुझे करना है, तो आप निश्चित रूप से कर सकते हो। और आपने रिजल्ट में भी देखा होगा इतने लोग प्रथम प्रयास में कर रहे हैं, तो हाँ होता है प्रथम प्रयास में। इसलिए आप प्रयास कीजिए जरूर, आप प्रथम प्रयास और जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद। तो ये कहानी थी दीपक गाडोलिया। हमें गर्व है दीपक गाडोलिया पे कि आप हमारे प्रिंस कॉलेज के विद्यार्थी रहे। दीपक साइंस वर्ग हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा। ग्रेजुएशन आपने 85% के साथ पास किया, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं बनती हैं। और हमें गर्व है कि हम महाराणा के वंशज एक गाडोलिया परिवार में बैठे हैं, भीलवाड़ा में बैठे हैं, बिजोलिया तहसील के एक छोटे से गांव में बैठे हैं। इस कहानी में दीपक ने सब बताया कि पहले प्रयास में भी किया जा सकता है सर। दीपक के विचार, दीपक की विचारधारा निश्चित तौर पे क्लियर थी, इसलिए उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिया।
माता पिताजी के संघर्ष से भले बातें रूबरू थे। इनको पता था कि अपने पास विकल्प केवल एक ही है, चयन, और चयन आपने प्रथम प्रयास में करवाया। ये बड़ा साहसिक कार्य होता है। हमने माताजी के विचार भी जानने का प्रयास अब हम करेंगे। आज से पहले बच्चे को दीपक कहते होंगे, और अब आपके गांव में ये कह रहे होंगे कि आपका बेटा तो आरएस बन गया, आपका बेटा तो अफसर बन गया। तो क्या आपकी भावनाएं हैं, क्या आपके विचार हैं, एक बार बताना चाहेंगे आप? आपसे निवेदन आरएस रहेगा। की माता बनने का बहुत गर्व। आरएस की माता बनने का मुझे बहुत गर्व है। और मेरे बेटे ने बहुत तैयारी की है, बहुत मेहनत की है, उसका ही सफल प्राप्त में है आज। देखिए बहुत अच्छा लगा, भावुक हैं वो शब्द। देखिए शब्दों पे जाइए, उन भावनाओं पे जाइए। कहना चाह रहे हैं लेकिन एक दीपक से आरएएस दीपक, एक गाड़ोलिया लोहार परिवार से एक अफसर बनना, अब शब्दों से ही समझा जा सकता है कि भावनाएं क्या हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज के हमारे 400 किलोमीटर के सफर को हम पूरा करने के उपरांत सीकर प्रिंस कॉलेज से हम पहुंचे हैं बिजोलिया भीलवाड़ा। और हमारे साथ में आज के हमारे मुख्य मार्गदर्शक दीपक गाडोलिया के गौरवान्वित माता पिता और हमारे आज के सानिध्य हैं, हमें देंगे। आपका पाथे हमें मिला, हमें बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। आपको यहाँ सहर्ष बधाई देते हुए प्रिंस परिवार आपके ऊपर गर्व करता है। आपको शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं हम देते हैं, और हम चाहेंगे कि आज के इस वाक्य को आप अपने शब्दों से बताना चाहें सर। आज इस सम्मान समारोह के लिए जो आप बता रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं। जीवन में कभी नहीं सोचा था कि गाड़िया लोहार समाज के एक गरीब परिवार के लिए इतना गौरवान्वित पल आएगा। आप इतनी बड़ी संस्था के डायरेक्टर महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पर पधारे हैं हमारा सम्मान करने के लिए। ये हमारे लिए बड़ा ही गर्व का पल है, गर्व का विषय है। और मैं हृदय से एक बार पुनः इस गाड़िया लोहार परिवार, संपूर्ण राजस्थान गाड़िया लोहार परिवार की ओर से आप पूरी टीम का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तो धन्यवाद। हम थे दीपक गाडोलिया, बिजोलिया भीलवाड़ा से।